चतुर कंगाल राजा पृथ्वीपाल बड़े ही ज्ञानी और चतुर राजा थे। उनके दरबार पंडित व ज्ञानी व्यक्तियों के लिए हमेशा खुले रहते थे। उनके दरबार में सदैव ज्ञान की चर्चा होती रहती थी। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उनके दरबार में आया। रुक जाओ भिखारी, बताओ कहाँ जाना चाहते हो? मेरे साथ ऐसी बात मत करो। मैं राजा का भाई हूँ, मुझे राजा से मिलने दो। क्या तुम राजा के भाई नहीं हो सकते? तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे राजा का कोई भाई नहीं है। तुम्हें दरबार में भीख मांगने की इजाजत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, आ जाते हैं मुंह उठाकर। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम राजा को खबर करो कि उनका भाई आया है और उनसे मिलने की मांग कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक राजा को खबर करने चला गया। हे जहाँपना, बाहर एक भिखारी आया है जो आपका भाई होने का दावा कर रहा है और आपसे मिलने की मांग करता है। अच्छा, उसे अंदर भेजो। तुम अंदर जाकर राजा से मिल सकते हो। आओ, स्वागत है तुम्हारा मेरे प्यारे भिखारी भाई। बताओ कैसे हो राजा? मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरे 32 नौकर एक एक कर सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरी 5 रानियों की भी उम्र हो गई है, अब वो भी मेरा साथ नहीं दे सकती। इन्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। ओ जहाँपना, 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं। भिखारी भाई, मेरे खजाने में ज्यादा पैसा बचा नहीं है, पूरा खत्म हो चुका है। अब बस इतना ही दे सकते हैं। ओ जहाँपना, तब आप मेरे साथ 7 समुद्र पार क्यों नहीं चलते? कहते हैं वहां का तट सोने से बना हुआ है, हम वहीं से सोना ले आएंगे। लेकिन हम कैसे 7 समुद्र पार करेंगे? आपने मेरे पैरों का जादू नहीं देखा? जब मैं पैर रखता हूँ समुद्र भी सूख जाता है। मंत्री, इन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। फिर मंत्री भिखारी को 500 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे देता है और भिखारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर हंसते हुए महल से चला जाता है। लेकिन सभी मंत्रियों की उत्सुकता राजा से कुछ जानने की थी। तभी मंत्री ने राजा से कहा, जहाँपना, आप क्या बोल रहे थे? हमें कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप हमें कुछ समझा सकते हैं? ये भिखारी एक पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था, जिसकी हालत आज ठीक नहीं है। एक राजा और एक कंगाल दोनों ही भाग्य के सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। एक दिन आप राजा हैं तो एक दिन आप कंगाल हैं। वो जहां रहते हैं वो उनके कमजोर शरीर हैं। 32 नौकर, उनके 32 दांत हैं जो एक एक कर सारे गिर जाते हैं। उनकी 5 बीवियां, उनकी कमजोर अनुभूति हैं और उनके पैर रखने से समुद्र सूख जाता है। इससे वो कहना चाहता है कि उनके पैर इस सभा में गिर जाने से मुझे अपना खजाना सूख जाने का बहाना बनाना पड़ा। तात्पर्य, एक आदमी की सीख और ज्ञान अपनी विपत्तियों में भी झलकते हैं।